नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीट बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू विवेक जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं तो बस आपकी चाय का इंतज़ार करता हूँ कि आप बुलाएंगे और मैं मस्त होकर आपके साथ चाय पीऊँगा और शोज़ करेंगे। बिल्कुल सर, चाय बिल्कुल आपके लिए मस्त चाय बनेगी। अब हमारे साथ रवि सर जुड़ चुके हैं। रवि सर अब जुड़े हैं तो थोड़ा सा दर्शकों को भी जोड़ने का समय मिल गया है, और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से अपने सवाल भेज दें। और रवि जी काफ़ी हमारे साथ छुट्टियां भी ले लेते बीच बीच में तो पिछले ट्यूसडे नहीं थे, तो पहले तो मैं इनसे खैर प्रॉमिस करा ही लूँगा कि ये छुट्टियां ना लें, ट्यूसडे को तो कम से कम नहीं। रवि जी बताएं कुछ। नहीं, देखिए, छुट्टियाँ लेते नहीं हैं। जब छुट्टियाँ लेते भी हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं जहाँ पर दर्शक होते हैं। और अभी लास्ट वीकेंड जैसा कि मैं देहरादून में था और बड़ा प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दर्शकों से पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। उसका रीज़न ये रहा विवेक भाई कि मैंने ना 15 मिनट के लिए अपना स्टेटस डाल दिया कि आई एम एट देहरादून। अच्छा। और उस 15 मिनट में मुझे 150 से ज़्यादा जो है वो मैसेजेस मिले, जिन्होंने मुझे पूछा कि आपकी लोकेशन कहाँ है। और मैंने सिर्फ 25 लोगों को ही कोऑर्डिनेट कर पाया, क्योंकि सेमिनार में ऑलरेडी जो सेमिनार था उसमें सीट फुल हो गई थी, लोग आ चुके थे। फिर 25 लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया, खुद भी हाथ पैर जोड़ना पड़ा उनको कि आप प्लीज़ लीजिए। लेकिन दर्शकों का प्यार है। और मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि वहाँ पर जब मैं जो दर्शक मिलने आए और उन्होंने कहा, सबसे पहले पूछा सर मनी 9, तो ये जो प्यार मिलता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप नाम लेते हैं ऐसे कि आपने सर मनी 9 पे आपने ये बोला था, मनी 9 पे आपने ये बोला था, तो ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मनी 9 को भी अब सेमिनार करने चाहिए, क्योंकि आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और विवेक जी और सुमित जी, संदीप जी, आप लोग आते हैं और आप लोगों को दर्शक ना आप सामने से देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं सामने से तो इनको चैट पे लिखिए कि कभी तो स्टूडियो से बाहर निकलिए, या स्टूडियो आप हमें बुलाइए, तंग करिए, खूब परेशान करिए, तो फिर आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। सर अगली बार मैं आपके साथ चलूंगा, तो जो दर्शक आपको परेशान कर रहे हैं तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। मतलब जो परेशान नहीं, इनफैक्ट मतलब जो आपसे मिलना चाहते हैं या हमसे मिलना चाहते हैं, तो दोनों से मिल लेंगे ना। देखिए, होता क्या है, मैं मतलब ये दिल से मैं फील करता हूँ। और आपने तो दशकों बिताए हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में, तो आपने फील किया होगा ना, जैसे हम स्क्रीन के सामने, अब हम टीवी पे आ रहे हैं या फिर हम आपको यूट्यूब पे दिख रहे हैं या फिर आपकी मोबाइल पे दिख रहे हैं, तो सामने वाला बंदा ना जब ये 2 4 5 दिन देखता है और आपको फॉलो करता है ना, तो उसको ये लगता है कि ये मुझे पहचानते हैं, मैं पहचानता हूँ, ये भी मुझे पहचानते हैं। और वो एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है। तो इसलिए सिर्फ एक ये ऐसा लगता है ये ग्लास की परत है जिसके उधर आप बैठे हैं और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। तो जब कोई इन्वेस्टर मिलने आता है तो वो इतने हक से मिलता है। जैसे मैं गया तो बहुत प्यार मिलता है, हाथ मिलाया किसी से तो वो पकड़ के गले मिले, और ऐसा लगता है कि जैसा लगता है कि उनकी वो फीलिंग जो है वो महसूस होती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ विवेक भाई, कभी बाहर निकलिए और मेरे हिसाब से सेमिनार में जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, बस अपनी जगह है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग अगर लड़कियों में हुई तो प्रॉब्लम जरूर होगी। वो तो सर मैं आपसे सीख लूंगा ना चलिए, अब हमारे काफ़ी सारे फैंस जो कि रवि जी के इंतजार कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछने के लिए तत्पर हैं, तो बढ़ते अपने खास सेगमेंट छोटे से रुचि छलांग पर। छोटे शेयर ऊंची छलांग, और रवि जी हमारे साथ हैं। और रवि सर आए और यहाँ पर डिफेंस से जुड़े हुए शेयर नहीं आए, उनके सवाल नहीं आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहला सवाल ही कोचिन शिपयार्ड पर है। शर्मी जोशी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। कोचिन शिपयार्ड और एचएएल, सेल और होल्ड सर? देखिए, एचएएल तो अभी यहाँ पर पार्शियली होल्ड करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट आ रहा है तो ही बुक करें, नहीं तो फिलहाल अभी के हिसाब से टारगेट इंक्रीज करके इसके मैंने 5200 किए हैं, तो मुझे लगता है वहां तक अभी आप होल्ड करके चलें।
अच्छा, और कोचिन शिपयार्ड साहब? देखिए कोचिन शिपयार्ड तो फिलहाल सारी जो संभावनाएं थी उससे ऊपर निकल गया है और बड़ी तेजी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। जल्दी आपको 2200 के आसपास से ऊपर के लेवल निकलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी अब पोजीशन होल्ड करके रखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज पार्टी मूड में लग रहे हैं रवि जी। नहीं पार्टी मूड में तो, बल्कि आप अगर परमिशन दे तो एक ट्रेड ही नजर आ गया, तो मैंने सोचा बोल ही बताइए देता सर, बताइए, बिल्कुल बताइए। हूं। भैया जो ऑप्शन के फ्रेंड हो उनके लिए एक ट्रेड मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, और जस्ट अभी मैं प्रीमियम ही देख रहा था तो 24,850 की कॉल और 25,050 की पुट। पहले ये लगा लो अपनी स्क्रीन पे सब लोग, क्यों कह रहा हूँ फिर से रिपीट कर देता हूँ। 24,800 की कॉल और 25,050 की पुट, दोनों लगा लीजिए। दोनों कितनी चल रही हैं? एक चल रही है 196 और एक चल रही है 195। दोनों को लगा कर रखिए, जो पहले 200 का आंकड़ा पार करे, समझ रहे हैं? अभी चल रही, अभी 100 से 200 से नीचे है, जैसे ही 200 का आंकड़ा पार करे बाय कर लेना। 30 रुपए ऐसे मिलेंगे, जब तक आप चुटकी बजाएंगे एंटर करेंगे तब तक 30 रुपए मिल चुके होंगे। स्टॉप लॉस कितना रखना है? स्टॉप लॉस भी यहां पर 20 रुपए का बनेगा, यानी कि 180 या 175 का स्टॉप लॉस लीजिए। अगर थोड़ा डायरेक्शन यहां से निकला तो आपको फटाफट ये करीब जो है वो 35 से 55 रुपए तक दिए जाएगा, लेकिन 30 की गारंटी तो यहां पर दिखाई दे रही। रवि भाई, 24,800 की कॉल, 24,800 की कॉल पर ये 230 रुपए चल रही है अभी। 24,850 सॉरी 24,850 मंथली वाली या ये 22 वाली? 22 मई। हाँ, 24,850 की कॉल 195 चल रही है। अरे ठीक है, मत सोचो, देखो पुट निकली 200 के ऊपर, पकड़ो 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 पकड़ो, इसको पकड़ना है। अच्छा, तो मतलब मार्केट नीचे। हाँ विवेक भाई, टर्मिनल होता ना तो आज कहता है एक ट्रेड आप भी मार लो और 15 रुपए ऊपर लगा भी दो, जिससे कि बस ऐसे ही ऐसे सुहा मुझे अखबारों में नाम नहीं छपवाना अपना। देखो 205 लगाओ सर, लगाओ, स्क्रीन पे आपके सामने तो चल ही रही होगी। नहीं, मैं आप ये पुट तो लगाइए, देखिए 25,050 की पुट, 25,050 की पुट। ओके, जब मैं आपसे बात कर रहा था 195 चल रही थी, अगर आपने देखा हो, और आप देखिए अब 210 आ गई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। 10 रुपए तो आपको मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए और मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है सर। आते ही देखिए कमाई यही होती है रवि भाई की बात। 213 रुपए आ गई। अब आप हमेशा कहते थे छोटे शेयर ऊंची छलांग, छोटा ऑप्शन बड़ी छलांग। बिल्कुल, ये ज्यादा अच्छा है, छोटा ऑप्शन बड़ी छलांग। बस अब इसी पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सर। ईशा सक्सेना जी हैं, वो पूछ रही हैं तान्ना प्लेटफॉर्म 570 की बाइंग है, इसमें क्या करें, क्या टारगेट वगैरह रखें? देखिए वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहा, 517 के आसपास कंसोलिडेट करके थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के हिसाब से अभी आप होल्ड कर लीजिए और थोड़ा सा लोअर लेवल पर, जो मैंने बताया 520-25 के इन लेवल पर थोड़ा एवरेज कर लीजिए। अपसाइड 650 का लक्ष्य यहाँ पर लेकर चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर लंबा थोड़ा सा रखते हैं तो थोड़ा सा पुल बैक में फायदा मिल सकता है। रवि भाई, ये 220 आ गई है। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपके साथ टर्मिनल पे बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हुआ हूँ। अरे मैं सर आपसे डिस्क्लेमर, मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि जिन लोगों ने ली है 200 के पार होते ही, उनको 30 रुपए का ही टारगेट रखना है, अपनी इच्छा अनुसार टारगेट? नहीं, देखो सर, स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करिए। मैंने कहा था ना, ऐसे टारगेट आए ना तो बस ऐसे बुक करके निकल जाइए। ठीक है, तो 218-19 तो आ गया। सोनी कुमारी जी हैं, पहले तो नमस्कार सोनी जी। एंड इनका सवाल है सर, एनबीसीसी पर 108 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? देखिए फिलहाल तो अभी पीएसयूज का दम दिखाई दे रहा है, एनबीसीसी भी थोड़ा सा रुका जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए, 135 के आसपास तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एनबीसीसी यहाँ पर 113 रुपए की रेंज पर चल रहा है काउंटर, और 108 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है। सर ने टारगेट्स बता दिए। सर टेक्स मैको रेल, क्योंकि आप आते हैं रेलवे और डिफेंस शेयरों पर जरूर बातें होती हैं, और 135 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या करना है? कल ही मुझे कोई कह रहा था कि सब चल गया, टैक्स रेल नहीं चला, तो भैया अब मेरी जेब में होता तो मैं सिर्फ चला ही देता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि गिरा नहीं है, और इसने रिटर्न दिए लेकिन 5-8% दिए, बाकी सब ने 20-20% भाग गए। लेकिन सर टैक्स में को रेल नहीं चला तो आरवीएनएल तो चल गया, आईआरएफसी 20-20% भाग गए। तो वही है विवेक भाई कि करो अच्छा लेकिन सुनोगे बुरा ही।
तो फिलहाल कोई बात नहीं है, चल जाएगा। ये भी 158 चल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, 155 तक आएगा, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म ट्रेड रखिए, 180 तक के लेवल दिखाई देंगे, पेशेंस बनाकर रखेंगे तो रिटर्न पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा पैनिक जरूर हो सकते हैं। खुशवेंद्र मिश्रा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ यू सर। उदयपुर सीमेंट 2500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 36 रुपए के प्राइस पर, 1 साल से फंसे हुए हैं, 3 महीने का व्यू है इनका, क्या करना है? मैं सर लंबी सी सांस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सर इस स्टॉक पे मैंने कई बार चर्चा करी है, कई बार कोशिश करी है कि लोगों को बताऊं कि लेवल से निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल अभी 27-28 रुपए तक का डिप मारता रहेगा, लेकिन सर अभी मैं कहूँगा चलिए 1 साल फंसे हुए, 3 महीने और मेरे हिसाब से थोड़ा फंसे रहिए, शायद फंसे रहने पे थोड़ा पुल बैक आ जाएगा। अगर 35 रुपए, 36 रुपए, 34 रुपए आ जाता है, देखिए प्रॉफिट तो नहीं देगा ये स्टॉक, तो आपको निकलना है, निकल कर निकाल दीजिएगा, उसके बाद पूछिएगा कि कहाँ खरीदना है। बहुत से स्टॉक हैं जो कि इसी रेट में दिलवाऊंगा आपको, जो कि आपको बनाएंगे बढ़िया मल्टी बैगर। एक हमारे दर्शक हैं साईं प्रवीण जी, डेली सुपर चैट पर आते हैं। हिंदुस्तान फूड सर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं एंट्री व्यू क्या रहना चाहिए, एंट्री क्या लेवल रहनी चाहिए? देखिए आप लोग इसको उस साइड से मत लीजिएगा, लेकिन मैंने ये देखा जिसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, हिंदुस्तान फूड और एक और है हिंदुस्तान मोटर, ये ऐसा क्या है कि जिसमें ये जुड़ा हुआ है वो स्टॉक ही नहीं चलता है, या फिर ये तो आपने नया बताया। नहीं सीरियसली आप मैं मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि अभी मैं कल किसी एक चैनल पर बैठा हुआ था, वहां पे किसी ने पूछा सर हिंदुस्तान मोटर्स ले रखा है क्या करें, तो मैंने कहा भाई लिया क्यों है, मुझे तो लगा कि वो प्रमोटर ही बन गया है, क्योंकि अब ऐसा शेयर मत खरीदो जिसको खरीदने के बाद आप खुद ही उसके जो है वो खुद न्यूज वक्ता बन जाओ, खुद प्रमोटर बन जाओ, खुद ही मार्केटिंग कर रहे हो, खुद ही सेल कर रहे हो। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं रील देख लिया हो कि हिंदुस्तान मोटर्स जो है वो नई एम्बेसडर लॉन्च कर रहा है जो कि सारे ऑर्डर हो जाएंगे। तो भैया ऐसे ऐसे ट्रेड मत डालो। सेम हिंदुस्तान फूड 550 चल रहा है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है, 520 515 आने की क्षमता है, खरीदना क्यों है, थोड़ा वेट कर लीजिए। और फूड का है तो सर स्विगी से ऑर्डर कर लो, शेयर मत खरीदना। ठीक है, ये अच्छा था। तो हिंदुस्तान फूड इसमें अभी सर रुक जाइए, इसमें ज़्यादा अभी कोशिश मत कीजिए आप। अगला सवाल है जशनदीप जी का, वारी एनर्जीज का सर नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं इन्होंने, 2586 रुपये का खरीदा हुआ है। अच्छा सर्च देखने के लिए मिला है रवि भाई इन सभी पावर शेयरों में। देखिए सितंबर तक हमने देखा था कि रेलवे, डिफेंस और पावर ये तीनों थीम हॉट थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा लगातार थीम यही रही पिछले 6 महीने, मतलब अक्टूबर से मान लीजिए मार्च तक, तो इन सारी थीम्स में काफ़ी लोगों ने थोड़ा पैसा खोया। उसके बाद फिर दोबारा से पिकअप हुआ और इतना तेज पिकअप हुआ है सर कि इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। वारी एनर्जीज के साथ भी सर ऐसा ही कुछ होगा क्या? देखिए एक चीज बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया साइकिल की बात करी, मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके बताता हूं। देखिए सबसे पहले पेन आपको कौन दे रहा था? डिफेंस दे रहा था। आज क्या कह रहा है? अब मैं आ गया हूं अपनी जगह पे, आराम कर रहा हूं, चाहे जैसे आया हो, चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन से आया हो, जैसे भी आया हो। लेकिन अब हमारा इन्वेस्टर कहता है यहाँ खरीद लें, यहाँ खरीद लें। अरे भैया कूद कूद खरीदोगे, उड़ता हुआ तीर पकड़ोगे, ऐसा लगेगा गिर पड़ोगे। तो बेटर है कि कुछ प्रॉफिट बुक करो। दूसरा आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, रेलवे काउंटर में भी सेम यही सिचुएशन थी। कुछ दिन पहले उनको कोई खरीद नहीं रहा था, आज किसी को मिल नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें भी थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। अब बच गया पावर, क्योंकि पावर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद अब फिर से सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा है। आपने देखा, अभी आप बात कर रहे थे, मैंने देखा आप पावर ग्रिड की बात कर रहे थे 303 रुपए पे, अभी लग रहा है 303 रुपए पे तो पिछले 1 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अरे भैया कंसोलिडेट करेगा तभी चलेगा या गिरेगा, और प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो चढ़ने की बन रही है। तो वारी एनर्जी हो, एनएचपीसी हो, पावर ग्रिड हो, टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, ये सभी सेक्टर और स्टॉक्स चलेंगे, 5-8% यहां से मिलेगा। वारी एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो सर सीधा सीधा है, मेरे को 3200 के लेवल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आता है तो मैं थोड़ा तो वहां से हाथ झाड़ने की कोशिश करूंगा और प्रॉफिट थोड़ा बुक करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। वैसे भी रवि भाई देखो ना, गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मी में आप आए हो, मैं भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ढंग की गर्मी पड़ी हुई है इस समय। नॉर्थ इंडिया की तो मैं बता सकता हूँ, बाकी पैन इंडिया तो नहीं बता पा रहा हूँ मैं। और ये पीक सीजन होता है, तो प्लांट लोड फैक्टर जो होता है इस समय सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है पावर कंपनीज का।
जिसमें कि उनको इंसेंटिव भी मिल जाता है भारत सरकार से कि जितना PLF बढ़ाओगे, प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाओगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सीजन निकाल लें, मतलब इस सीजन में आ जाएंगे इस गर्मी में? नहीं, इस सीजन में तो मेरे ख्याल से इस सीजन के खत्म होते होते पावर सेक्टर जितना भी है वो अपने नए हाई पे ट्रेड हो रहा होगा। और बिल्कुल देखो सर, ये ऐसे ही थोड़ी है, फंडामेंटल देखते हो ऐसे पकड़ के ऐसा निचोड़ देते हैं कि बेचारा सामने वाला एनालिस्ट पढ़ के ना आए तो उसकी इज्जत उतार देते हैं। सर ये बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने सर, आप मतलब आप तो गजब पढ़ा बात है कर रहे सर, थोड़ा सा पढ़ा। तो मैं आपके साथ उस दिन चाय पी रहा था, तब आपने ये कह रहे थे ना, उस दिन ये शेयर देख रहे थे, तो मैं समझ गया कि आप पक्का अगले शो में पूछने वाले हो। ये रवि भाई कुछ भी मजाक करते हैं मेरे से, और इनका और मेरा कुछ इस तरह का रिलेशन है कि हम दोनों चाय शाम की शायद साथ ही पीते हैं। भले ही शो हम एक ही दिन करते हो, आप हमें कई बार तो 15 दिन में मतलब वक्त देते हो, लेकिन हम चाय रोज पी लेते हैं। और हर दिन चाय पे एक सवाल जरूर होता है विवेक भाई का कि इस बार ट्यूसडे मिलोगे या नहीं मिलोगे। देखो, तो ये तो है रवि भाई की प्रॉब्लम। ये मैं प्रॉब्लम बोलूं या सर ये अच्छा ही बोलूं? नहीं देखिए, जब मैं अगर दर्शकों के पास गया हूं तो अच्छा ही है, और अगर मेरी ऑफिस की मीटिंग है तो प्रॉब्लम है। और देखिए मेरे मेरे मैं आपको बता भी दूं, 11:30 पे मीटिंग है हमारे यहाँ पे। और विवेक भाई, मेरी टीम से एक मेंबर सिर्फ इसलिए आया है कि कहीं आप लेट होके भूल ना जाओ। अच्छा, सही है। एक हमारे दर्शक हैं अनूप गेमर के नाम से, उनका आईडी बना हुआ है सर, सुजलॉन पर पूछ रहे हैं सवाल। बोल रहे हैं कि सुजलॉन का रिजल्ट आने वाला है 28 को, और सबको पता है कि कैसा आएगा। 20% सर्किट लगेगा 2-4 दिन कंटिन्यूशन में या नहीं? सर कैसे लग रहा है आपको सुजलॉन? सर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि रिजल्ट सुजलॉन के ठीक आने चाहिए, क्योंकि हमने विंड एनर्जीज कंपनी या जो ग्रीन एनर्जी कंपनीज हैं उनके सभी के रिजल्ट्स ठीक देखे हैं। क्या लग रहा है सर सुजलॉन? सर देखो, स्टॉक के बारे में तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप प्लीज माइंड मत करिएगा। लेकिन ये भी एक ऐसा शेयर है जिसको खरीदने के बाद लोग इसकी मार्केटिंग मस्त करते हैं, बढ़िया न्यूज चलाते हैं, और उनको ही सबसे ज्यादा न्यूज पता होती है। देखो सर, शेयर में जान सिर्फ इतनी है, लोअर साइड पे 55, अपर साइड पे 65। अब जो पहले आ जाए वहां निकल जाओ, 55 आ जाए तो खरीद लो, 65 आ जाए तो थैंक यू कर दो। काहे मार्केटिंग करना कि क्या रिजल्ट आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। रिजल्ट जो भी आए, हालांकि विवेक जी की बात फंडामेंटली पॉइंट पे समझें तो रिजल्ट अच्छे आने वाले, अच्छे की उम्मीद है। और इस चक्कर में होगा क्या कि ये स्टॉक एक बार 65 भी आएगा, और हो सकता है 70 तक आए, और बहुत से लोग 70 पे खरीद के मार्केटिंग शुरू करें, लेकिन आप नहीं होइएगा। बिल्कुल, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि बाय द र्यूमर्स सेल द न्यूज़। तो जैसे ही रिजल्ट्स आए तो आप ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए, अनटिल अनलेस एक्सेसिव जो प्रॉफिट है, जैसा कि कई बार आ जाता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे सुजलॉन के केस में बता देता हूँ, 44% प्रॉफिट जंप होने की बात है, 40% एबिटा बढ़ने की बात है, और करीब 63% कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ने की बात है। तो ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन अगर इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बीट करता है तभी आप सोचें पॉजिटिव साइड पर, अदरवाइज तो आपको देखना है, जैसा सर ने बताया कि 65 से 70 रुपए की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखा सर, इसीलिए विवेक भाई के शो पे जल्दी फंडामेंटल एनालिस्ट ना पढ़ के ही आता है, क्योंकि देख लो आप सर, इनको नंबर सारे याद होते हैं। सुजलॉन की बात कर रहे हैं, उधर से एबिटा भी बता रहे हैं, रिजल्ट भी बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी बता रहे हैं। गुरुदेव सर मैंने कुछ नहीं, मैंने याद नहीं किया होता, मैं शीट खोलकर बैठता हूँ। झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूब बोल रखा है। अरे सर, इतना मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं जो कि मेरे पास डेटा होते हैं। हाँ सर, मैं काफी डेटा पढ़ता हूं, तो इसलिए कई बार डेटा याद हो जाते हैं। कि जैसे आज पावर ग्रिड के थे रिजल्ट्स आए थे, कल ही मैंने वो डेटा पढ़ा था, अपने शो में ही पढ़ा था कि भाई रिजल्ट फ्लैट आएंगे। तो जब मैंने रात देखा कि रिजल्ट्स फ्लैट ही हैं, तो मुझे आइडिया हो गया मोटा मोटा कि हाँ ठीक है, जिस तरह का सोचा था मार्केट ने उसी तरह का इसके रिजल्ट्स आए, ठीक है। नहीं, वैसे मैं चाहे जैसा भी कहूँ, लेकिन विवेक भाई की एक आदत है, बहुत मेहनत करते हैं अपने शो के लिए भी, और बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, और इसीलिए मैं इनको गूगल कहता हूँ। और एक और भी है हमारे यहाँ पे, संदीप जी आपके यहाँ पे, उनको मैं विकीपीडिया कहता हूँ। बहुत दिनों से उनके साथ शो करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि विवेक भाई बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हैं, और मैं इनको गूगल ही कहता हूँ। मुझे भी इनफैक्ट कभी कुछ पूछना होता है तो मैं इनको ही फ़ोन लगा के पूछ लेता हूँ, यार इसमें कुछ आया है क्या। और
इसीलिए दर्शकों को कहता हूँ ये क्या है, आप लोग अभी इधर उधर भाग भाग के देखते रहते हो। अरे थोड़ी देर का शो है, व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ, अपने दोस्तों को भी कर दो भैया आधे घंटे का 1 घंटे का शो है, जबरदस्त नॉलेज भी ले लो, स्टॉक भी कौन से देखने वो भी समझ लो। इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ भी कूदोगे वहां भी कूदोगे। जैसे आजकल लोगों की रील की आदत पड़ गई है, एक रील देखते नहीं दूसरी की तैयारी कर रहे होते, फट 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 करते रहते हैं, ना वो समझ आती ना ये समझ आता, चैनल से चैनल बदलते रहते हैं। ये रवि भाई का बड़प्पन है, इसको ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाए, लेकिन हाँ मतलब रवि भाई बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यार इस तरह का है तो थोड़ा सा वही एक झलका देते हैं रवि भाई। हाँ, हनीश संखला जी का सवाल है, सर NHPC 107 रुपये 74 पैसे के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन है इनका, क्या करें? देखिए सर, हर एक 107 रुपए और जब 100 रुपए के नीचे के शेयर लिया करिए ना, तो हमेशा हर महीने ना कुछ कॉस्ट बचाया करिए, चाहे 500 रुपए बचे 5 शेयर खरीद लीजिए। इस शेयर को मैंने हमेशा बोला है 73, 75 इनफैक्ट 80 तक भी खरीद के थोड़ी एवरेज को नीचे लेकर आइए, आएगा 109 रुपए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 109 रुपए वापस आया तो आप कहें कि बस मेरा रेट टू रेट आया। इसलिए थोड़े खर्चे को कंट्रोल करिए और 100-125 रुपए का जहां वेस्ट खर्चा कर देते हैं, कहीं ऑर्डर करके खर्च कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उसको बचाइए, स्टॉक मार्केट पे डालिए, उसका फायदा मिलेगा। इस स्टॉक में भी सेम यही है। 90 के पास थोड़ा कंसोलिडेट करता है, 90 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, लेकिन इस बार के पावर के डिमांड या फिर इस बार के अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझे तो मुझे लगता है 100-125 के लेवल बड़े आसानी से आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। देखिए रवि भाई मेरी इतनी देर से तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इनको लेवल्स देखे कैसे याद रहते हैं? कोई इनके पास अभी कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन इनका मैं बता सकता हूँ, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, बिल्कुल बंद पड़ा है, ब्लैक स्क्रीन, मतलब कोई उसमें डेटा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। जब तक हमारी स्क्रीन पर चार्ट चलता है उससे पहले वो लेवल बता चुके होते हैं। ये है इनकी खासियत, और कि लेवल पता नहीं याद करते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में। सर आपने कोई जादू वाली किताब तो नहीं पढ़ी, यूं सुबह स्टॉक मार्केट घुमाते हैं और सारे लेवल्स आपको याद हो जाते हैं? नहीं नहीं, राज खोलना हो तो फिर तो खोल सकते हैं, लेकिन जादू की किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन विवेक जी के शो की तैयारी जरूर करते हैं। सर मतलब अभी भी आप छोड़ोगे नहीं मुझे आज। ठीक है, कोई बात नहीं। एक अगला सवाल है सर ल्यूपिन का, आशीष चक्रवर्ती जी का। इनके पास 2085 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। पूछ रहे हैं कि लॉस बुक करना पड़ेगा या सर होल्ड कर ले। सर रिजल्ट्स तो ठीक आए थे ल्यूपिन के, लेकिन काउंटर शायद चला नहीं, क्योंकि कई क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए। तो शेयर आई रिमेंबर कि ये पिछले 2 साल पहले करीब 700 रुपए की रेंज में था, अब 2100 की रेंज में आ गया, तो चल तो गया काफी अच्छे नतीजों के बाद पिछले 2 साल से लगातार। देखिए थोड़ा सा ऊपर पकड़ा है आपने कहीं ना कहीं से, तो थोड़ा सा परेशानी जरूर दिखा रहा है। लेकिन आज जब आप लूपिन की बात कर रहे हैं तो मुझे एक शेयर याद आता है, अगर आपकी बैक टीम चलाए, फाइजर, और क्या मस्त भागा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पकड़ने का मौका ही नहीं दिया, और आज तो रॉकेट हो गया, एक झटके में ही सीधे 10% क्रॉस, फिर 15% क्रॉस, फिर 19% तक पहुंचा, वापस आया। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरा फार्मा सेक्टर जो है वो अभी कंसोलिडेशन से अपर बैंड की तरफ मूव करने की तैयारी कर रहा है। तो लूपिन में भी बने रहिए, कोई यहाँ पर बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई करेक्शन आने वाला है। तो चाहे लूपिन, सन फार्मा और फाइजर जिसे मैंने अभी बोला है, इसको भी अगर आप यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। और फाइजर में अभी प्रॉफिट बुक मत करिएगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी पूछा फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मैं आता रहता हूँ शो पे, तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए भी ये अपडेट। बिल्कुल। कुछ दर्शक पूछ रहे हैं सर आज के लिए कुछ बता दीजिए। अभी बताया सर ने, निफ्टी की पुट बताई थी 25,000 वाली, जबकि 200 पार होते ही आपको लेनी है, 25,050 वाली माफ कीजिएगा। और रवि भाई ये मैं थोड़ी देर से देख रहा हूँ 222 के करीब से घूम रही है। आपके पास अगर कोई अपडेट हो, क्योंकि मैं बीच बीच में सवाल भी ले रहा हूँ तो वो स्किप भी हो जा रही है स्क्रीन। अगर ये 230 लग गया है तो बता दीजिए, और नहीं लगा है तो 220-22 से तो ये बार बार घूम रही है, तो वहां प्रॉफिट बुक कर ले क्या? देखिए मैंने 220 इसीलिए बोला था कि इमीडिएट आपको टारगेट मिलेंगे, तो 220 पे पार्शियल बुक करना बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया इसने, अभी तक टारगेट हो जाना चाहिए था। और मैं चूंकि इस समय बिल्कुल वाकई में कोई चार्ट वगैरह नहीं देख रहा हूं, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन 220-22 है तो अरे क्या लालच करना, 8 रुपए के चक्कर में पड़ना, सीधे प्रॉफिट बुक करो, मस्त मिठाई खाओ और मनी 9 को धन्यवाद बोलो। ज्यादा है तो इनको भी पिलाओ कुछ। नहीं मनी 9 को क्यों धन्यवाद, तो पहले तो रवि सर को मिलना है, फिर मनी 9 को मिलना है।
मुझे क्यों मिलना है सर? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं क्योंकि तो आप आपको धन्यवाद दूंगा क्या उल्टा। बात कर रहे हो विवेक भाई? अगर आपका प्लेटफॉर्म नहीं होता तो काय का ये लोग देख रहे होते और काय का क्वेश्चन इनको पता नहीं, चल रहा होता। मनी 9 तो बिल्कुल सर, देखिए वो तो सर्वत्र है, लेकिन बात ये कि आप आए हैं और आपकी कॉल है, तो ये तो क्रेडिट तो आपका है ना सर। नहीं, 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 ये नहीं। इतना हम्बल मत बनिए कि मतलब नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं, ये देखिए, जब हम लोग इस चीज़ के, हमारा तो काम है कि हम तैयारी करवाते रहें, एग्ज़ाम देते रहें हर एक दिन सर। जैसे क्या होता है ना, मुझे एक चीज़ याद आती है। एक बार मैं स्पीच में ऐसे ही ये हुआ कि स्पीच एक देनी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं स्टूडेंट्स के बीच में गया हुआ था। मैं कॉलेजेस में लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ, तो विवेक भाई वहाँ पे ना मुझे ये समझ नहीं आया कि इन बच्चों को क्या स्पीच दूँ। तो मैंने उन बच्चों से बोला, मैंने कहा आप लोग कितनी बार एग्जाम देते हो? तो उन्होंने बोला सर सेमेस्टर वाइज देते हैं, 4 बार होता है। मैंने कहा अगर स्टॉक मार्केट पे आ जाओगे तो आप हर दिन एग्जाम दे रहे होगे, सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, और 3:30 बजे वही भाग दौड़ होती है जो लास्ट मिनट में आपके पेपर में होती है कि क्या क्या क्वेश्चन मैं कर लाऊं, क्या क्या क्वेश्चन कर जाऊं जिससे मेरे नंबर आ जाएं। बस उल्टा यहाँ पर ये सिचुएशन है कि मैं क्या ऐसा कर जाऊं कि मेरा प्रॉफिट आ जाए। ये तो सही बात है, बिल्कुल। शेयर मार्केट में रोज ही एग्जाम होता है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक हमारी दर्शक हैं, प्रिया जी हैं, हाउसवाइफ हैं। ये BHCL सर, इन्होंने 305 शेयर लिए, 305 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करें अभी इसमें? देखिए BHEL इस समय 247-48 के पास तक आके कंसोलिडेट करके थोड़ा सा रुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 247 ही चल रहा है। मैं सर, मैं कमेंट ही नहीं करूंगा, फिर आप बोलोगे कि मेरा क्रेडिट है इसमें। मेरा क्या क्रेडिट है सर? तो ये आपका क्रेडिट है, आप मजे करिए इसके। क्योंकि देखिए, मतलब ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा कि, मैं बहुत सारे गेस्ट के साथ शोज करता हूँ, किसी को इतने मजबूत लेवल याद नहीं होते, बिना लैपटॉप के, बिना कोई ऐप खोले हुए मजे से बता रहे हो। देखे 248 बोल दिया, 248 आ गया। सर बताइए। देखिए अभी थोड़ा सा 52 के ऊपर निकलता है तो एवरेज कर लीजिए, नया खरीद लीजिए। 300 के लेवल भी आएंगे, 280 तक वैसे आने के ज़्यादा चांसेस हैं तो फिलहाल, लेकिन खरीदना 252 के ऊपर ही है, उससे पहले नहीं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 8 रुपए का, टारगेट होगा 270 और 80 रुपए का। ठीक है। मूवी मैजिक के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, अदानी पावर, इन्होंने 540 के बाय किए हुए हैं। इसमें क्या करें, बने रहें या फ्रेश एंट्री कर ले और थोड़ा सा ले सकते हैं? देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे मैं कहता हूं कि 480 के जितना करीब आप खरीदोगे उतना आपका फायदा है, और 580 के जितना करीब पहुंचते ही आप बेच दोगे उतना अच्छा आपका, उतना सेफ्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखें, और फिलहाल अभी के हिसाब से पोजीशन होल्ड कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 520, 535, 40 भी आ जाए तो भी मत घबराइएगा, क्योंकि इसकी साइकिल ना एक हफ्ते में ऐसे ऐसे करके घूमता है। ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने में ऐसे घूमता है। एक हफ्ते में आपको, आप जिस पल देख रहे होंगे तो उस पल 580 दिखाई दे रहा होगा, अगली पल देख रहे होंगे तो 520 दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ा सा फास्ट एक्टिविटी यहाँ पर करनी है, लेकिन स्टॉक से क्या प्यार करना है, प्रॉफिट से प्यार करिए, जब मौका मिले निकल जाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो सर IGL पर पूछ रहे हैं, हिमांशु जी। इनके पास 200 शेयर है, 206 रुपए के भाव के, क्या करना है? अरे भैया 213-14 रुपए आ रहा है, अभी काहे प्रॉफिट बुक करने की जल्दी है? 240 रुपए के आसपास तक अभी पहुंचेगा, तो फिर 213 पे क्या सोचना कि यहाँ बुक कर लें, नहीं कर लें, ये कर लें, वो कर लें। चुपचाप पड़े रहिए, बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस डाल दीजिए अगर ज़्यादा डर लग रहा है। 240 से पहले सौदा नहीं काटना है। एक सवाल है सर, पैसा लो डिजिटल में एवरेज कर सकते हैं क्या? 34 रुपए आ गया सर, ये गिरते गिरते क्या करें? पैसा दो और निकल लो। पैसा दो और निकल लो, लॉस ले लें मतलब? सर निकल के कहाँ जाए? देखो निकल के बहुत ऑप्शंस हैं, ये आपने सही सवाल पूछा। देखिए पहला, मैं इसी 34 रुपए के रेट की आपने बात करी तो इसके पास पहला ऑप्शन आता है साउथ इंडियन बैंक, दूसरा आता है यूनियन बैंक जो 32 रुपए चल रहा होगा। तो चॉइस आपकी है, ऑप्शन बहुत है, बट हाँ थोड़ा दमदार स्टॉक लो, कूड़ा कचरा थोड़ा बचाओ। ठीक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम सर, इसमें क्या करें? भाजीश के नाम से आईडी है एक। देखिए इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि हर एक को लगता है ना इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल भले स्ट्रांग हो लेकिन ये ना तो चढ़ता है ना गिरता है और ना कुछ ट्रेड देने देता है। तो फिलहाल अभी 135 या 34 के आसपास आपका कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 125 के स्टॉप लॉस से देखते हैं 1-2 वीक में। ठीक है। अगला सवाल है सर, यहाँ पर
बीईएल में, बीईएल वैसे तो मैंने मयूरेश सर से भी पूछा था, रीना परमार जी हैं, 296 रुपये का लिया हुआ है सर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करें सर? रिजल्ट्स आ गए, ठीक आ गए, 366-70 रुपये की रेंज पे आ गया शेयर, चला भी अच्छा, भारत पाक टेंशन के चक्कर में अभी प्रॉफिट बुक करना है या अभी रुके रहना है? आंसर ही क्या देना, सोचना क्या है, बुक करिए प्रॉफिट, इतना ज्यादा लालच मत करिए मैम, नहीं तो निकल जाएगा हाथ से। और वैसे भी वो अब 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। AWL में और बता दीजिए सर, राम श्याम जी के नाम से है एक आईडी, ये 400 रुपए के भाव पर फंसे हुए हैं अदानी विल्मर में, क्या करना है? देखिए 250 रुपए के स्टॉक पे कुछ करना नहीं होता, जो करता है स्टॉक ही करता है। कहते हैं ना विवेक भाई, एक होता है ना, जंगल में गए, शेर आ गया तो क्या करें? अरे क्या करें, जो करना होगा शेर करेगा, आप थोड़ी आप कुछ कर सकते हो। वही शेर यहाँ पर भी है, फिलहाल अदानी भी बाहर हो चुके, आप भी बाहर हो जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, अनुराग शर्मा जी हैं, ये पूछ रहे हैं रवि सर से बता दीजिए कि जेपी पावर के बारे में जानकारी दिलवा दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए सर, कैसा है? एक और मार्केटिंग स्टॉक है जिसको खरीदने के बाद लोग प्रमोटर और मार्केटिंग जबरदस्त करते हैं। फिलहाल देखिए कुछ खास दम नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप मेरी सुनेंगे नहीं, मेरे सुन के काटेंगे नहीं, इसलिए फिलहाल बने रहिए। देखते हैं कुछ अगर मूवमेंट आ जाए, 18-20 रुपए के आसपास आ जाए तो फिर सोचेंगे, उन लेवल्स पर आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल 12-13 भी आ जाए तो अभी होल्ड कर लीजिए सर, देखते हैं। ठीक है रवि जी, वैसे तो मजा तो काफी आ रहा था, लेकिन आपने एक आज ना एक ऐसा काम कर दिया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हमारे स्टूडियो में एक सर अपने साथ कलीग लेकर आए हैं। नहीं, मैं कलीग लेके नहीं आया एक्चुअली। मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है, तो उनको मैं कई मीटिंग्स में बहुत लेट पहुंचने लगा हूं, तो मैंने कहा यार तुम साथ में चलो, खुद ही देख लेना। वहाँ प्रोग्राम ऐसा होता है ना कि वो खिंच जाता है, हम खींचना नहीं चाहते हैं तो मीटिंग, लेकिन फिलहाल मीटिंग है तो। कितने बजे से है मीटिंग? मीटिंग 11:30 से। चलिए ठीक है सर, फिर मैं आपके मीटिंग के लिए ज़्यादा डिले नहीं कराऊंगा। रवि भाई आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि शो थोड़ा और आगे बढ़ता चले, लेकिन जो मेरे कलीग हैं वो पीछे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ओए होए होए होए। चलिए ओके, धन्यवाद। चलिए सर, थैंक यू। अब हमारे साथ